Assalamu alaikum class 9th. Bismillahirrahmanirrahim. I hope you people are all right. चैप्टर 7 में आज हमने डिस्कस करना है जी अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। प्रीवियसली हमने पढ़ा था जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आज डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक टाइप है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही फंक्शन यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम गैल्वेनिक सेल पे जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की देखेंगे जी डेफिनेशन, होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सबसे पहले डेफिनेशन है जी आपके पास, द राइव ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला पार्ट इसका ये है कि इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद नहीं होगा। खुद ब खुद ना होने का मतलब यह है कि बाहर से कोई सोर्स देना पड़ेगा एनर्जी का। तो वो एनर्जी सोर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो होता है बैटरी, ठीक है। तो थ्रू बैटरी हम करंट प्रोवाइड करते हैं अपने सर्किट को, अपने सोल्यूशन को। और इसके अलावा यहाँ पर होगा नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में करंट पास होगा और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें दो हैं, एक तो नॉन स्पॉन्टेनियस, दूसरा करंट पास हम खुद करवाएंगे, यानी बैटरी प्रोवाइड करेंगे। करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। करंट प्रोड्यूस जो होना है वो गैल्वेनिक सेल में होना है। अच्छा, इसी तरह से इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, जिसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं जी, द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में हमने केमिकल डिकम्पोजिशन कर दी कंपाउंड के पासिंग करंट टू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड और इन द मोल्डन स्टेट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो हमारे पास कंपाउंड जो है वो दो फॉर्म्स में हो सकता है, या तो मोल्डन स्टेट में या सोल्यूशन में, यानी एक्वस सोल्यूशन हो सकता है उसका, या किसी और कंपाउंड के साथ सोल्यूशन हो सकता है, ठीक। तो दो स्टेट्स हमारे पास, मोल्डन स्टेट में होगा या सोल्यूशन में होगा। दोनों केसेस में करंट के पास होने की वजह से जब वो आयोनाइज होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन होगी तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो गई है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई है, ठीक है। आई रिपीट, मोल्टन सोल्यूशन या सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, जरूरी नहीं है मोल्टन हो, ठीक है, वाटर के साथ या किसी और चीज के साथ। उस सोल्यूशन में से जब करंट पास होगा तो उसके नतीजे में वहां पर केमिकल डिकम्पोजिशन होगी, वहां पर आयोनाइजेशन होगी, जिसको हम कहेंगे दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हमारे पास दो टाइप्स हैं, डाउन सेल और मेंसल सेल। इसकी डिटेल भी हमने पढ़नी है, इनकी प्रॉपर वर्किंग, इनमें हमारी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, मेन प्रोडक्ट्स, और सारी चीजें हम देखेंगे, इनकी कंस्ट्रक्शन। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में आज हम सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, इसमें वर्किंग कैसे होती है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं जी। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास है जी सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं जी, एनोड और कैथोड। और जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिप हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में और वो अटैच हैं बैटरी के साथ, और बैटरी ने प्रोवाइड करनी है उन्हें एनर्जी, उन्हें करंट प्रोवाइड करना है, ठीक हो गया। तो यहां पर हमारे पास तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड बैटरी। यही तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। अगर हम इलेक्ट्रोड्स को डिफाइन करें तो वो हम इस तरह से करेंगे कि वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है वो एनोड है, और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है वो कैथोड है, ठीक है। तो एनोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड कैरीज नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया। ये यहाँ पर पार्ट्स इंडिकेट, आपकी बुक की डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स इंडिकेट करने के लिए, इसकी कंस्ट्रक्शन को इंडिकेट करने के लिए मैंने आपको शो करवाई है। आप लोगों ने करनी नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। इसमें आपके पास एक पावर सोर्स है, इसके अलावा आपको कैथोड नजर आ रहा है, एनोड नजर आ रहा है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। तो तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रोड्स, बैटरी एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। एनोड और कैथोड की इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये लिखी हुई है कि एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होनी है रिडक्शन। याद रखिएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिडक्शन होती है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डायग्राम आपकी बुक की है और ये आप लोगों ने करनी है एज इट इज, ठीक है। इसमें भी
आपको नजर आ रहा है जी, जो ब्लू सा कलर है वो सॉल्यूशन का है, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट का है। उसमें इलेक्ट्रोड्स डिप हुए हैं और इलेक्ट्रोड्स बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। इलेक्ट्रोड्स को हमने नेमिंग की है, उनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसको हम देखेंगे किस तरह से होता है। कैथोड पे होगा रिडक्शन प्रोसेस, इसको भी हम देखेंगे किस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा, वर्किंग की तरफ जाने से पहले इसकी एक समरी सुन लें कि इसमें वर्किंग होगी किस तरह से। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने बैटरी का स्विच ऑन करना है। बैटरी का स्विच ऑन कर दिया तो क्या होगा, करंट पास होगा। करंट पास कैसे होगा जी, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बन गए, दो तरह के आयंस बनते हैं, कैटाइंस बनते हैं और एनाइंस बनते हैं। अगर हम NaCl की बात करें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर NaCl को यूज किया हुआ एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो बैटरी ऑन करने की वजह से करंट पास होगा और NaCl चेंज हो जाएगा इनटू Na+ और Cl-, यानी कैटाइन बन जाएगा और एनाइन बन जाएगा। जो कैटाइन है यानी जो पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ दौड़ेगा, बिकॉज हमें पता है जी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड द अनलाइक रिपेल। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है यानी जो हमारे पास कैटाइन बना है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जो कैटाइन है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ मूव करेगा, और जो एनाइन है जो कि इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा जो कि एनोड है। ठीक है, तो कैटाइंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनाइंस एनोड की तरफ मूव करेंगे। सही हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जब कैटाइंस कैथोड की तरफ मूव किए, कैटाइंस इटसेल्फ पॉजिटिव थे, कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन, तो वहां पर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थी वो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएंगी, और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज थी वो गई हैं टुवर्ड्स एनोड, एनोड पे होनी है रिडक्शन। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके वो भी हो सकता है कि वो भी न्यूट्रल हो जाएं। दोनों चीजें न्यूट्रल होती हैं इन केस ऑफ, यहां पर भी होंगी जो अभी हमने NaCl की एग्जांपल पढ़नी है, और इलेक्ट्रोलाइट ऑफ वाटर में भी हम देखेंगे कि बिल्कुल यही प्रोसीजर है। करंट पास होगा, इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होगा, कैटाइंस बनेंगे, एनाइंस बनेंगे, कैटाइंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनाइंस एनोड की तरफ मूव करेंगे, और एनोड पे हो जाएगी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो जाएगी रिडक्शन। ठीक है, तो ये समरी हो गई। अब हम देख लेते हैं हमारी बुक पे क्या लिखा हुआ है। हमारी बुक कहती है जी कि जब करंट पास होगा तो आइंस माइग्रेट करेंगे टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एनाइंस जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, कैटाइंस जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। अच्छा, याद रखिएगा ये आपने चार्ज कंफ्यूज नहीं करने। कैटाइन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए कैटाइन कैथोड की तरफ जा रहा है। इसी तरह से जो एनाइन है उस पर नेगेटिव चार्ज है जबकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए जो आइंस हैं हमारे एनाइंस वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, यानी वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फ्यूज्ड NaCl की। फ्यूज्ड NaCl का मतलब है हमने NaCl का वाटर के साथ सोल्यूशन नहीं बनाया बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने NaCl को मेल्ट कर लिया है। उस स्टेट में वहां से होगा करंट पास। सबसे पहला रिएक्शन आपके पास होगा जिसमें NaCl आयोनाइज हो जाएगा इंटू Na+ एंड Cl-, और Cl- जो है वो नेगेटिव है, एनोड की तरफ मूव करेगा, एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन, Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद Na+ है, कैटाइन है, पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड की तरफ यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और हमें पता है जो कैथोड है उस पर होनी है रिडक्शन, तो सोडियम जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन आएगा उसमें सोडियम और क्लोराइड आइंस जो हैं उनसे बन रही है हमारे पास सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस उड़ जाएगी और जो सोडियम मेटल है वो में ऑब्टेन हो जाएगी, जिसको हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें सिंपल क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कैटाइन कैथोड की तरफ, एनाइन एनोड की तरफ, एनोड पे हो जानी है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो जानी है रिडक्शन।
तो ये प्रोसेस आपके फिंगर टिप पर लाजमी होना चाहिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, अगेन वही डायग्राम है आपकी बुक की जिसको आपने देख लेना है अच्छे से और आपने इसको लर्न भी कर लेना है। इसकी लेबलिंग अच्छे से करनी है। एरोज आपको जो नजर आ रहे हैं वो इसी तरह से होने चाहिए, बाकी सारी चीजें भी। और आप यहाँ देख रहे हो कि जो नेगेटिव है वो उसका एरो एनोड की तरफ है और जो पॉजिटिव है यानी जो कैटाइंस है उनका एरो कैथोड की तरफ है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने, ऐसे ही नहीं बस बीच में गोल गोल बना देने, प्रॉपर डायग्राम में प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने लर्न करना है इंक्लूडिंग द डेफिनेशंस, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। थैंक यू।